हेलो दोस्तों। मैं यार आज आप लोग को कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? तो कंडीशनल सेंटेंस में यार दो सेंटेंस होते हैं, दो क्लॉज होते हैं। तो क्लॉज बेसिकली सेंटेंस को ही बोलता है। तो ये क्लॉज एक हो गया और ये दो क्लॉज हो गया। कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मतलब कंडीशन और रिजल्ट में बेसिकली इसमें काम करता है, ठीक है। तो हम बस इसमें ना बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। और मैं जितना बता देता हूँ कंडीशनल सेंटेंस में, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना से बाहर कभी नहीं आएगा। मैं कितना सारा मॉक दे के देख लिया हूँ, कितना सारा एग्जाम दिया हूँ, और कंडीशनल सेंटेंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बस। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि इफ, और मैं बहुत ही शॉर्ट में नोट्स भी दिया हूँ, इतना पढ़ना है, ये नोट्स है बस। काम खत्म। अगर इफ क्लॉज के साथ V1 लगा हुआ है, तो जो मेन क्लॉज होगा उसके साथ मॉडल्स का फर्स्ट फॉर्म आएगा, मे, कैन, विल, शैल। अगर इफ के साथ V2 लगा है तो मॉडल का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर इफ क्लॉज के साथ हैड प्लस V3 लगा हुआ है तो वुड, कुड हैव, मतलब मॉडल का सेकंड फॉर्म, और हैव जरूरी है, याद रखना, हैव ही आएगा और दूसरा कुछ नहीं आता है। हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए कहीं लिखा हुआ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है क्वेश्चन के साथ कि हैव ही आएगा। अगर हैड प्लस V3 है तो वुड, वुड हैव, यही सब आएगा। ये है पक्का है। अगर वेयर के साथ V2 है तो उसके साथ क्या आएगा, वुड प्लस V1, ठीक है। बेसिकली जब ऐसा कंडीशन बने तो वो इमेजिनरी कंडीशन होता है। इफ आई वेयर बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो अगर तुम यार देखोगे तो तुम्हें सेकेंड कंडीशन V2 वाला और ये इमेजिनरी वाला कुछ कुछ सेम लग रहा है, तो सेम है भी, दिख रहा है सेम, वेयर और V2 है। तो इसको पहचानने का यही तरीका है, क्या है, V2 के साथ अगर अगर क्वेश्चन में, अगर एरर वाले क्वेश्चन में V2 के साथ माइट, कुड, वुड है तो समझ लेना सेकंड कंडीशन का है। और अगर अगर V2 के साथ वुड प्लस V1 है तो समझ लेना इमेजिनरी है, ठीक है। ज्यादा कुछ खास एरर नहीं आता, इसी तरह से। तो इफ आई न्यू एनिमेशन ग्राफ, आई वुड क्रिएट रियल लाइफ एनिमेटेड कैरेक्टर। तो देखो, इफ आई न्यू, V2 आ गया, एनिमेटेड ग्राफ, तो वुड आ गया। मैं बोला था कि V2 के बाद वुड आएगा। तो इफ आई न्यू, ये V2 हो गया और ये वुड हो गया, बस यही एरर आता है। इतना ही एरर आता है इसमें, और कहीं कुछ कभी नहीं है। इफ दे हैड टेकन टू हॉस्पिटल सूनर ही वुड नॉट हैव डाइड। देख लो, बस इसमें यही देखना है कंडीशन सेंटेंस में, हैड आ गया और टेकन आ गया। तो अब तुम्हें यही ध्यान रखना है कि हैड के साथ अगर V3 आ गया है तो वुड, कुड हैव के बाद V3 आएगा। देख लो, वुड के बाद V3 आ गया। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता होता, देख V2 आ गया। जब V2 आ गया तो क्या आएगा, माइट, कुड, वुड, यही सब आएगा। आई वुड आ गया, देखो आ गया ना। बस यही ध्यान रखना, इतना ये चार्ट याद कर लो, बस ये याद कर लो कि क्या है तो क्या आएगा। इफ आई हैड ए चॉइस, देखो इसमें आ गया, इफ आई हैड ए चॉइस, आई वुड नेवर मैरी एट ऑल, ठीक है, वुड आ गया। इफ आई हैड ए चॉइस, देखो, हाँ, इफ आई हैड ए चॉइस मतलब ये, इफ इसके बाद V3 नहीं है तो ये थर्ड कंडीशन नहीं है, कभी भी थर्ड कंडीशन मत समझ लेना, हैड प्लस V3 वाला केस नहीं है। इफ आई हैड ए चॉइस, ये ये या तो सेकंड कंडीशन हो सकता है, और या तो ये इमेजिनरी वाला कंडीशन हो सकता है, ठीक है, यही दोनों में से कोई होगा। तो अब हम देखते हैं, आई वुड नेवर अब मैरी एट ऑल। हाँ, तो यही बात है, वुड वाला इमेजिनेशन वाला है। थोड़ा कंफ्यूजन है कि सेकंड कंडीशन इमेजरी में कौन सा क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन है और कोई दिक्कत नहीं, बस तुम इसी तरह ध्यान रखो। हाँ, लेकिन इमेजिनरी में इतना ध्यान जरूर रखना कि अगर इमेजिनरी में V2 है और वेयर, V2 या वेयर आ गया तो जरूर से वहां पे वुड ही आता है। इमेजिनरी केस में थोड़ा सा ये क्लियरिटी ज्यादा ही है कि वुड ही आएगा।
सेकंड कंडीशन में तो मे माइट कुड कुछ भी आता है, लेकिन मैं वुड ही देखा हूँ आज तक, जितना सवाल लगाया हूँ हर जगह वुड ही देखा हूँ सेकंड कंडीशन। अब चलो एक और सवाल, वी कुड हैव हैड द लॉन्गर जर्नी इफ वी डिडेंट स्पेंड सो मैनी मनी ऑन द हाउस। तो पहले तो यार मैनी मनी नहीं हो सकता, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ लगता है और मनी एक अनकाउंटेबल नाउन, याद करना पड़ेगा कौन काउंटेबल कौन अनकाउंटेबल, तो मैनी नहीं मच होगा, ठीक है। ठीक है, तो इफ वी, हाँ देखो अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में देखोगे तो कुड हैव आया है, मतलब कि हैड प्लस वी थ्री आना चाहिए इफ के साथ, यहाँ देख रहे हो, कुड हैव आया है, कुड और हैव, मतलब कि ये वाला केस आना चाहिए सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन हैड प्लस वी थ्री। तो इफ वी हैड स्पेंड सो मच मनी, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। थैंक यू, और अगर कोई आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है।